आरा नगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी इंदु देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन यात्रा शहर के गांगी स्थित सूर्य मंदिर से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए रमना मैदान स्थित एक होटल के पास पहुंचा, जहां से इंदु देवी ने समाहरणालय जाकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष समर्थक शामिल रहे। नामांकन के बाद मेयर प्रत्याशी इंदु देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेरे पति शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, चाहे असहाय लड़कियों की शादी कराना हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण कराना हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों को राशन व खाद्यान्न उपलब्ध कराया। इसके अलावा शहर के व्यवसायियों सहित अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के समक्ष उठाते रहे। जनता उन्हें मेयर पद के लिए मैदान में उतार रही थी, लेकिन महिला पद होने के कारण मुझे मैदान में उतरना पड़ा। इंदु देवी ने कहा कि आरा शहर के चौमुखी विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नगर में प्रवेश की सभी सीमाओं पर भव्य प्रवेश द्वार की स्थापना की जाएगी। नगर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा। मुख्य सड़कों से कचरा उठाने की व्यवस्था रात्रि में की जाएगी। ग्रीन आरा क्लीन आरा के तर्ज पर शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस तरह की 27 महत्वपूर्ण बिंदु घोषणा पत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन व प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आरा की जनता मुझे विजय श्री दिलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनि साहबादी, पूर्व डिप्टी मेयर मालती देवी, अशोक सिंह, जीतू चौरसिया, दीपू शाह, मनीष गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद आदि ने सभा को संबोधित किया। मंच संचालन उमाशंकर सिंह उर्फ मिठाई लाल ने की। चुनाव में ऐसा कुछ होगा अचानक? नहीं, मनोबल से कुछ कमजोर नहीं है, क्योंकि जनता ने इतना मेरा साथ दिया है तो मेरा मनोबल और बढ़ गया। लगता है कि पति के किए गए कार्यों को बदौलत जनता आपको वोट देगी, मौका देगी। बड़े बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े बाहुबली खड़े हैं चुनाव में। हाँ, वो जरूर से मेरा साथ देगी, क्योंकि मेरे पति शुरू से ही एक समाज सेवी और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं कि हमेशा जनता के बीच रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं। बस उन्हीं की पहचान से मैं आगे आई हूँ और वो जनता से मेरी पूरी उम्मीद है कि वो मेरा साथ। इंदु जी मेयर बनी तो पहला बड़ा काम क्या करें, जनता ये भी जानना चाहती है। यदि मैं मेयर बनूंगी तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा, महिलाओं के लिए जीत के बाद एक पक्षीय काम होगा कि सबको मिला क्योंकि समीकरण बिगड़ रहा है। नहीं, मैं सबके साथ काम करूंगी और सबके साथ सबका विकास। ललन जी, एक अहम सवाल है। आपने अभी राम का नाम लिया और राम के नाम पे वोट की भी बात हुई, क्या रहीम से आपको परहेज है? देखिए, राम और हम लोग हिंदू धर्म में अनेकों ऐसे मंदिरें हैं जहां हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है रहीम के पास जाने की। मैं राम भक्त हूँ और राम यहाँ अगर शहर से मैं निकलता हूँ घर से तो अनेकों ऐसे मंदिर पड़ जाते हैं जहाँ मुझे उनको माथा टेकते अपने गंतव्य स्थान में पहुँच जाता हूँ। तो मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। मैं पहली बार मेयर पद के लिए जिंदगी में पूर्व के दिनों में अनेकों ऐसे प्रत्याशी आए हैं जिन्हें मौका मिला है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। नगर का स्थिति आप देख सकते हैं। अभी हाल के दिनों जो बरसात हुआ, इसमें हमारे नगर निगम का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं है। पूर्व के मेयर प्रत्याशी के रूप में जो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके चलते हमारी बरसात के पानी निकले। बरसात के पहले आउटफल नालों का या तो सफाई या फिर उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। अभी हाल ही के दिनों में अनेकों पेपर के माध्यम से और आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। क्या ऐसे नगर निगम में मेयर की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे घोटाले को देखा जाए? बिल्कुल थी, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त ऐसे लोगों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और एक स्वच्छ छवि के सही मेयर प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी। जनता से क्या अपील करेंगे यहाँ के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग विचारधाराएं लोग के आए हैं। देखिए, मैं तमाम जनता मालिक के आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे मेयर प्रत्याशी को चुने जो लालच में, लोभ में ना आए और वो
काम करने के लिए आए, न कि जो पूर्व के मेयर के जो पेपर के माध्यम से आपको देखा है करोड़ों का घोटाला, वो कभी ना हो। और जो भी मेयर को चुने, ईमानदार मेयर चुने, स्वच्छ छवि के चुने। अभी अनेकों लोग ऐसे आए हैं जो कुछ लोग जेल से भी आए हैं और वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे वो ना चुने कि फिर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़े। हम यही अपील करेंगे कि स्वच्छ मेयर को चुने। महिला प्रत्याशी है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे और महिलाओं के हित में क्या कुछ विकास होगा? देखिए, महिलाओं की बात करते हैं अगर, तो अनेकों योजनाएं मेरे मस्तिष्क में चल रहा है। सबसे पहले आज अगर शौच की बात करें तो किसी तरह का स्वच्छ शौचालय नगर निगम के अंदर नहीं है। हमारे ऐसे शहर की बनावट नहीं है जहाँ पे किसी तरह का कोई शौचालय का अच्छी तरह से निर्माण हो पाए और किसी तरह का उस शौचालय का मरम्मत हो जाए। सबसे पहले इस पर मैं ध्यान दूंगा। और चूँकि मैं कैट का भी अध्यक्ष हूँ और पूर्व के दिनों में मैंने नगर और अन्य लोगों से बात की थी, हम एक ऐसे शौचालय का निर्माण करेंगे जिसकी रेख हमारे व्यवसायी वर्ग करेंगे। और दुकान के बाहर अपनी ज़मीन, जो नगर निगम की ज़मीन के बाद भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिस ऐसे ज़मीन का जहाँ पर छोटे मोटे और स्वच्छ शौचालय हो ताकि महिलाएं आसानी से उसमें शौच कर पाए। शहर में अनेक घाटों का पक्कीकरण करने का प्लान है जहाँ पर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के रूम का इंतजाम हो। महिलाओं के लिए सीसी कैमरा तो लगे हैं लेकिन प्रॉपर में सीसी कैमरा नहीं है, इससे आम नहीं घटनाएं होते रहते हैं। हमने हर एक गली चौराहे तक सीसी कैमरा फुटेज का इंतजाम करेंगे। आप देख सकते हैं घटना घटता है, प्रशासन को मात्र एक ही जरिया होता है उसे क्रिमिनल तक पहुंचने का, वो या तो सीसी कैमरा या फिर मोबाइल। मैं हर एक वार्ड में वाईफाई, आज के डेट में अगर कहीं वाईफाई सस्ता है तो पूरा नगर निगम में है, मैं वाईफाई जोन बनाकर अपने लोगों को, पूरे नगर वासियों को उस वाईफाई से जोन में जोड़कर ऐसे साथियों को जो वाईफाई की पेमेंट नहीं कर पाते उन्हें भी वाईफाई मुफ्त व्यवस्था देने का काम करूँगा। महिलाओं को इसे वाईफाई के चलते जो कैमरा होगा उस वाईफाई से जोड़ के उस जिला प्रशासन तक उसका फुटेज रहेगा ताकि किसी तरह का क्राइम होता है उस क्राइम का तुरंत पकड़ा जाए और क्राइम दूर हो है। जहाँ पर मल्टीप्लेक्स दुकान पटना के बोरिया कॉम्प्लेक्स के तर्ज पर आपको जगजीवन मार्केट, मेरा सारा ऐसे चिन्हित जगह आज भी मैं करके बैठा हूँ जहाँ पर पटना मोरिया के तर्ज पर अनेकों मार्केट का निर्माण कराऊंगा। क्योंकि हमारे निश्चित तौर पर ऐसे छोटे डिलीवरी वाले, ठेला वाले, खोचा वाले जो कि मेरे कैट के माध्यम से जुड़े हैं मेरे से, उनका हमेशा डिमांड रहता है। और मैं चूँकि व्यवसायी हूँ और ऐसे व्यवसायी को अपने माध्यम से मैं जोड़ रखा हूँ जो कि उनकी ज़रूरत को मैं समझता हूँ और उनको अभी मेरा एक और प्लान है। जैसे कलेक्ट्रेट घाट है उसके चारों तरफ मैं वॉक एरिया बनाऊंगा जिसमें लगभग 100 छोटे मोटे दुकानें होंगे। गोलगप्पा, चाट, चाउमीन, पाव भाजी, अनेकों इस तरह के दुकान होंगे जहाँ पे उस दुकान को छोटे मोटे व्यवसायियों को अलॉट करके उनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी। ऐसे ऐसे अनेकों प्लान मेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं जिससे हम लोग अनेकों छोटे मोटे व्यवसाय को रोजगार देने का काम करेंगे। स्टैंड को लेकर गलत तरीके से पार्किंग स्टैंड है। मैं ऐसे ज़मीन को जहाँ पे अपनी पार्किंग की ज़रूरत है और वहाँ जगह नहीं है तो ऐसे व्यवसायी साथी से भी जगह लेकर मल्टीप्लेक्स पार्किंग का निर्माण कराऊंगा ताकि हमारे किसी भी मार्केट में पार्किंग की असुविधा ना हो पाए। चुनाव जीतने है हमारा जाम की समस्या, शहर की सफाई की समस्या
और अनेकों ऐसे आउटफॉल लाने का निर्माण कराऊंगा जिससे पानी शहर के अंदर ना रहे। और जाम मैं शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनवाऊंगा, जो बांध देख रहे हैं